एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आप लोगों को प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें सरसैया पर परे भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देना और भीष्म जी का शरीर का त्याग करना है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विह्वल हो युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चलकर उनके पीछे गए और व्यास तथा धौम्य आदि ऋषि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते जानकर बानों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा कि हे धर्मपुत्रो, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता ना करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल की ही प्रधानता जाने हो, क्योंकि काल सबसे बली ही है। इंद्रादिक लोकपाल सब उसके बस में है। हे राजन, वह बलि काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उनके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरतवर्ष, इन सुख दुख आदिकों को ईश्वर के बस समझकर तुम इनके अनुवर्ती हो। अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्णचंद्र जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप हैं। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों में गुप्त होकर विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग उन श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्वात्मा सबदर्शी अज्ञेय अहंकार रहित श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने वाले की क्या न्यूनता है। आहा, ये श्री कृष्ण जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए हैं। जो इन श्री कृष्ण जी में मन लगाकर उनकी भक्ति करता है और जो इनके नामों का स्मरण और जप करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटें तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख श्री कृष्णचंद्र मेरे समक्ष विद्यमान रहे। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सरसैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों से में मनुष्यों के साधारण धर्म से लेकर वर्णों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निर्वृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धन्य धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म और विष्णु जी के सब धर्मों का संक्षेप में और कहीं कहीं विस्तार से भी वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया।
तब इस प्रकार धर्म चर्चा करते हुए अपने उनके देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया, जिस समय अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं, उस समय को देखकर भीष्म जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीत पट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण जी को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। श्री कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त्र पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। इसके पश्चात बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान है। हे तमाल के समान नील रंग सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर लपेटे हुए अलकावली युक्त कमलवत मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति होवे। हे युद्ध में घोड़ों के खुरों की धूलि से धूरिस इधर उधर शीघ्रता पूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से शोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले, सुंदर कवच से शोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करे। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी तथा शत्रु की सेना के बीच में रथ खड़ा करके अपने भ्रुकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले, आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम होवे। हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरने वाले श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वे अपनी दुर्बलता के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, परंतु आपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा ही साहसी बना दिया। हे अच्युत, आप वही सत्य पुरुष हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वहीं मारने चले, जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीसरा भीषण प्रहार किया और जब आपका कवच कट गया, तब जिस आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, मैं ऐसे श्री कृष्ण जी को जो मारने के लिए हठात मेरे ही सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम है। वे ही भगवान मेरी गति हों। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले, हाथ में रथ हाँकने वाला चाबुक लिए घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो उस दशा में अद्भुत शोभायमान हो रहे थे, उस भगवान श्री कृष्ण जी को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करता और उनकी स्मरण करता होता हूँ। वे मुझे अपने शरण में रखें, जिन भगवान ने उन्माद और अंध गोपियों को भी आदर किया और जिन्होंने गोवर्धन धारक आदि के अपने लीलाओं की तथा जो युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने लाकर अपने को धन्य धन्य मानता। सूत जी कहते हैं कि बार बार परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अपनी सब बाह्य वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए।
तब भीष्म जी ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहां उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधु जन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनि जन प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। पश्चात श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गांधारी तथा माता कुंती को समझाते हुए अपना राज्य संभाला। तो एक बार बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वां अध्याय मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।